और देवों के दे मादेव एपिसोड है 196 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम महादेव की अर्धांगिनी हो। अपने इस नए जीवन में रीति और विधि विधान का अवश्य पालन करना। अपने मायके के संस्कार, अपने वैवाहिक जीवन के उन्माद में भूल मत जाना। सदा सुखी रहो मेरी बच्ची। आज तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मेरा भी दुल्हन बनने का स्वप्न पूर्ण हो गया है। हम दोनों महादेव के अस्तित्व में विराजमान हैं। तुम उनके हृदय में और मैं उनकी जटाओं में। मुझे तुम पर गर्व है। सम्मान और गौरव का प्रतीक होती है पुत्री। तुम तो हर मापदंड में शीर्ष हो। धन्य हूं मैं कि मैं तुम जैसी पुत्री का पिता हूं, जिसकी पुत्री संसार के संचालक की पत्नी हो। उससे सौभाग्यशाली पिता और कौन हो सकता है? पार्वती, हमारे अश्रु पोंछकर तुम अपने हृदय के आंसुओं को छुपा रही हो। सौभाग्यशाली तो हम थे पिताजी, जो हमें आप जैसे पिता मिले। यदि आपका सहचर्य नहीं होता तो हमारा महादेव से मिलन कभी संभव नहीं होता। आपने ही तो सर्वप्रथम हमें महादेव के समक्ष किया था। आप ही ने तो हमारी तपस्या के सारे अवरोध दूर कर
हमारी तपस्या की सफलता हेतु हमें प्रेरित किया था। कैसे भूल सकते हैं हम आपके उस प्रेम को, जब आपने स्वयं मृतप्राय होकर असुरों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। कैसे भूल सकते हैं उस पीड़ा को, जब हम दुर्गम पे भटक गए थे। हमारी संपूर्णता और अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण अंश आप ही तो है पिताजी। आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि हम आपके द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञानोदित प्रत्येक कार्य में निपुणता प्राप्त करें। सदा सौभाग्यवती रहो। नहीं बेटी, इतना व्यथित न हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी व्यथा का प्रभाव तुम्हारे नए जीवन पर पड़े। नहीं, चलो, विदाई का मुहूर्त बीता जा रहा है। आओ। पार्वती को हमने गृहस्थी संबंधी सभी कार्यों में निपुण कर दिया है। गृहस्थी की शिक्षा देते समय भी ये आप ही के नाम को जपा करती थी। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिए प्रभु। न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म थे कि हमें आदि शक्ति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रभु। आज हम अपनी पुत्री आपको सौंप रहे हैं, इसी आशा से कि आप सदैव इसकी सुरक्षा करें। आप मेरी माता समान हैं। और आप मेरे पिता समान हैं नरेश। आप जिन त्रुटियों की चर्चा कर रहे हैं वो पार्वती से कदापि संभव नहीं। पार्वती तो स्वयं ज्ञान का स्रोत है। आप निश्चिंत रहें। आप सभी ने इस विवाह में सम्मिलित होकर हमें
अनुग्रहित कर दिया। आप सबको मेरा धन्यवाद। यदि हमारे आतिथ्य सत्कार में कोई कमी हो गई हो या हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी। आपका आतिथ्य सत्कार सर्वोत्तम था हिमनरेश। ये विवाह अनंत काल तक उदाहरण स्वरूप सारे जगत में विद्यमान रहेगा। इस विवाह में संपन्न हुई रीति, विधि, विधान और नियमावली का आने वाले समय में सारे संसार द्वारा अनुसरण किया जाना विवाह की सफलता का आधार बनेगा। हिमनरेश, हिमनरेश, अब हमें कन्या के साथ विदाई की अनुमति प्रदान करें। अवश्य। ये विदाई का जो है वो सीन चल रहा है और काफ़ी सैड मोमेंट है और वो अपनी दादी से भी मिली हैं और वो भी उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रही हैं नाउ ऑन, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है। वो अपनी बहन जो है गंगा से मिली हैं और उन्होंने भी उनके हृदय को भी सुकून आ चुका है इस वक्त। उन्होंने कहा कि आप उनके दिल में और मैं उनकी जटाओं से बह रही हूँ, तो दोनों का जो मोटिव है, कह लें कि वो मकसद है ज़िंदगी का, वो पूरा हुआ फाइनली। और वो एक दूसरे को दिलासा देते हुए अपने पिता की तरफ देख रही हैं, तो उनके पास आई हैं और क्योंकि मेन मोमेंट तो वही था और वहाँ पे एक पिता जो है वो उसी में खुश भी है और कह लें गम में भी है। और ये मोमेंट जो है हर पिता के ऊपर भी आता है और वो एक फीलिंग जो है वो हो रही थी। और एक बेटी जो है वो विदा होने वाली है और उसको कह लें कि उसकी तरबियत में कोई भी कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कह लें कि विदाई के टाइम जो है पिता जो है अपनी बेटी को और वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने एक एजाज़ी वर्ड जो है उन्होंने कहा कि मान सम्मान और गर्व की बात है कि आप जो है मेरी बेटी हो। तो मतलब एक उनके लिए एजाज़ी अल्फाज थे और जो बेटी है वो उनके आंसू पूछ रही है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा मतलब मेरे आंसू पूछ के अपने जो है दुख जो है वो लेना चाहती हो, मतलब मेरे दुख बांटना चाहती हो, कम करना चाहती हो और अपने बढ़ा रही हो। तो मतलब ये पिता और बेटी के दरमियान वो जो नोक-झोंक और वो जो प्यार मोहब्बत और सैडनेस वाला मोमेंट भी था, तो वो अच्छा लगा। और लेकिन ये है कि एट द एंड उन्होंने कहा रुखसती का टाइम भी वो चला है और रुखसती का टाइम जब आया तो वो शिव जी से उनकी माता जो हैं मीनावती, वो कह रही हैं अगर कोई गलती कोताही हो जाती है तो जो है इन्हें माफ़ कर दीजिएगा। तो शिव जी कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता और इनसे कोई ऐसी गलती कोताही जो है वो हो। तो एवरीवन नो दैट्स के अर्धांगिनियाँ उनकी जो है आदिशक्ति हैं, क्या नाम है, पार्वती जी जो है शिव जी की, तो उनके पिता भी इसी हवाले से तो आखिरी वर्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि खुशकिस्मती की बात है कि ये मेरे यहाँ जो है इनकी ये पैदा हुई और मुझे ये सौभाग्य मिला, हमें ये सौभाग्य मिला। तो बहरहाल शिव जी उन्होंने कहा कि आप उनका आगे से यही कहना था कि आप मेरी माता हैं और आप मेरे पिता ही हैं, क्योंकि उनका सम्मान भी उनके ऊपर लाज़िम और बहुत बड़ी बात थी। और फाइनली जो है रुखसती का मोमेंट जो है वो आ चुका है। बिल्कुल जी, यहाँ पे गंगा जी जो हैं वो जब गले मिली हैं पार्वती जी के, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस विवाह से, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि शिव जी जो हैं उनके साथ भी उसी तरह से अटैच हैं और वो कह रही थी कि उनकी जो दिल की एक मनोकामना थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि शिव जी की जटाएँ जो हैं उनमें उनका कह लें कि एक विराजमान हुआ है। और उसके बाद जो दूसरी हैं पार्वती जी, वो उनके हृदय में रहती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपके विवाह पूरा होने से मेरी जो खुशी है ना, वो भी मुझे इस तरह से लग रहा है कि जैसे जो आपकी खुशी मिली है, मेरी खुशी भी वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे सारा जो परिवार है वो बड़ा खुश है और साथ पार्वती जी के लिए जितनी भी एक प्यार और मोहब्बत के जज़्बात हैं, वो भी शिव जी से शेयर कर रही हैं वो।
उन्हें यही कह रहे हैं कि पार्वती जी से अगर कभी भूल चूक हो जाए तो आप बर्दाश्त कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, क्योंकि बड़े नाज़ो नखरों से वो पली हैं। तो यहाँ पे शिव जी ने उनको कह लें कि इस तरह से अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप बेफिक्र हो जाइए, और वो हमेशा उनका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल जी। और उन्होंने कहा कि घर गृहस्थी जो है वो घर को संभालने का सारा कुछ जो हुनर है वो हमने बता दिया है, हमने समझा दिया है सब कुछ पार्वती जी को, और वो संभाल भी लेंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको दरगुजर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और खैर हेम नरेश जी ने बाकी जी मदद की है पार्वती जी की, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है पार्वती जी को, कोई रुकावट नहीं बने वो। और खुद जो है वो उनको प्रेरणा दी है जब वो अपना वो क्या कहते हैं उसको ध्यान लगा रही थी, उसको क्या कहते हैं तपस्या कर रही थी, उस वक्त जो है वो उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया है, उनको प्रेरित किया है इस चीज़ में, और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो वो बता रही थी कि यही तो प्रेम है आपका, और मैं कैसे जो ये सारा कुछ बोल सकती हूँ, और ये हमेशा मैं याद रखूँगी, और वहाँ पे जाके भी जो है आपकी याद आएगी। और इस तरह का जो है वो इमोशनल सीन चल रहा था, कभी माता के साथ, कभी बहनों के साथ, कभी जो है वो अपनी सहेलियों के साथ, कभी पिताजी के साथ। और अभी जो है एंड पे ब्रह्मा जी आ गए थे, और ब्रह्मा जी ने भी जो है वो इजाज़त ली है कि अभी ये जो है रुश्ती का हमें मौका दिया जाए और हम जाएँ। तो अभी आगे देखते हैं जी, रुश्ती होने वाली है अभी। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।